बीजेपी को एक और झटका। शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा का इस्तीफा। दलितों पिछड़ों का मुद्दा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों का हित होगा, पिछड़ों का हित होगा, शोषितों का हित होगा। यूपी के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कल दिया था इस्तीफा। अखिलेश यादव से मिलने के बाद दारा सिंह बोले, हमारी आवाज नहीं सुनी गई। अखिलेश ने किया स्वागत। मैं लड़ता रहा और इसके बाद भी जब उनको न्याय नहीं मिल पाया, आहत होकर के मुझे फैसला लेना पड़ा। स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है। उनके साथ और साथी भी आए हैं। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। लिखा, दारा सिंह अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान होगा। बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट से जारी हुआ वारंट। 7 साल पुराने विवादित बयान के केस में हुई है कार्रवाई। मौर्य पर वारंट जारी होने पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बीजेपी भारतीय पर जनता हमला। पार्टी का सिद्धांत साफ है, आओगे तो माला पहनाएंगे, जाओगे तो भाला मारेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जारी वारंट पर बीजेपी की सफाई। बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने कहा, सरकार से कोई लेना देना नहीं। एमपी एमएलए कोर्ट जो ने आज ये निर्णय लिया है, उससे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 40% लोगों की राय, मौर्य के जाने से असर पड़ेगा। 47% लोगों ने कहा, मौर्य के जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी का दारा सिंह पर निशाना। कहा, कभी पिछड़ों और दलितों पर एक शब्द बोलते नहीं सुना। जनता इससे अवसरवादियों को माकूल जवाब देगी। यूपी के भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी बोले, मेरे लेटर पैड का इस्तेमाल कर मेरे इस्तीफे की साजिश रची गई। मैं तो बीजेपी के साथ हूं। किसी बड़े नेताओं के हाथ के द्वारा ये साजिश के तहत हमारा लेटर पैड वायरल किया गया है, जो न तो हमारे द्वारा लिखा गया है, और इसमें मैं मांग भी कर रहा हूं। अभी मैं एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद। पीएम मोदी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमित शाह, सीएम योगी, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम नेता मौजूद। कोरोना संक्रमित जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और राधा मोहन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने मांगी बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट। लखनऊ कैंट सीट से बेटे को लड़ाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में फैसला, आधिकारिक ऐलान बाकी है। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह के साथ अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक अपना दल 14 और निषाद पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में पहले और दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों की लिस्ट। शाम तक लिस्ट आने की उम्मीद। यूपी में सीट बंटवारे के लिए अखिलेश का फॉर्मूला। सहयोगी दलों के कई नेता एसपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी की पार्टी को 26 से 30, ओम प्रकाश राजभर को मिल सकती है 8 से 10 सीटें। एबीपी न्यूज से बातचीत में अखिलेश यादव का दावा, बड़े दलों के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा। बड़ी ताकत के रूप में छोटे दलों को जोड़ा गया है। क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर परिवर्तन लाएंगे। बड़े दलों के साथ जो अनुभव था वो ठीक नहीं रहा। परिणाम जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं आए।
इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उन दलों को साथ ला करके एक बड़ी ताकत के रूप में तैयार कर रहे हैं। यूपी के लिए कांग्रेस ने जारी की 125 उम्मीदवारों की पहली सूची। प्रियंका गांधी ने जारी किए नाम। 40% महिलाओं को टिकट। उन्नाव रेप केस पीड़िता की मां को भी टिकट दिया गया। आशा सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा चुनने के लिए जनता से राय मांगी है। मोबाइल नंबर लॉन्च किया। मोबाइल नंबर डायल करने पर जनता को बताना होगा पसंद के उम्मीदवार का नाम। में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर आज शाम की कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक। पहली लिस्ट पर मुहर लगने की उम्मीद। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एबीपी न्यूज से कहा, सीएम बनना मेरे हाथ में नहीं, मुख्यमंत्री बनाना पार्टी आलाकमान। जनता के हाथ में चुनाव चेहरे या मुद्दों पर लड़ा जाता है। कांग्रेस में उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर आज मंथन। चर्चा के लिए दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में खटपट। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।